गत दिनों संत के साथ नग्न कर मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को शहर सहित अन्य जिलों से संतों ने चंबल तट स्थित महामंडलेश्वर महंत नारायण दास महात्यागी जी के आश्रम पर एकत्रित होकर संत के साथ मारपीट के मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर हुंकार भरी। संतों के साथ ही त्यागी जी महाराज के अनुयायी भी उनके समर्थन में पहुंचे थे। यहां से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पर एसडीएम एसएन सोनी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने सहित साधु संतों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। गौरतलब है कि 5 सितंबर को संत गोपाल दास महाराज त्यागी जी महाराज के आश्रम जा रहे थे, तभी लक्ष्मण सिंह और साथी ने गोपाल दास महाराज के साथ अभद्रता और नग्न कर मारपीट की थी। मामले में बिरलाग्राम पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की थी। कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी थी। उसके बाद संतों ने उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति बनाई थी। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे नायन घाट स्थित आश्रम पर महंत श्री के अनुयायी और संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। यहाँ सुरक्षा के लिहाज से सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, बिरलाग्राम थाना प्रभारी अमित सारस्वत सहित पुलिस जवान पहुंचे थे। यहां से रैली की शुरुआत हुई, जो बिरलाग्राम बाजार न्यू ओवरब्रिज होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। संत को न्याय देने की मांग की तख्तियां लेकर अनुयायी और साधु संत नारेबाजी करते चल रहे थे। आर्यावर्त षडदर्शन साधु मंडल भारत और श्री विरक्त संत सेवा मंडल समिति नागदा के तत्वाधान में एसडीएम सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि संत के साथ मारपीट के बाद बिरलाग्राम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया था। वहीं कोर्ट से जमानत हो चुकी है। उसके बाद संबंधित द्वारा जमीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, जिस पर ज्ञापन में मांग की गई है गाँव नायन सर्वे क्रमांक 1 की भूमि पुराने राजस्व रिकॉर्ड से परीक्षण कराई जाए। यहाँ शासकीय गोचर भूमि स्थित है। कुछ जमीन पर घाट, आश्रम सहित अन्य निर्माण हुआ है, लेकिन शेष जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। ज्ञापन में क्षेत्र से जुड़ी सभी गोचर भूमि से कब्जा हटवाने की मांग भी की गई है। यह आरोप भी लगाया गया है कि शासकीय गोचर और चरनोई की भूमि को निजी किया जाए, उसे पुनः परिवर्तन कर शासकीय किया जाए। इसके अलावा साधु संतों के साथ लगातार मारपीट के मामले होने से केंद्र और राज्य सरकार साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। साधु संत बोले कि राम राज्य की सरकार केंद्र और राज्य में है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही संत के साथ मारपीट हुई है, फिर भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में 10 दिन के भीतर उचित कार्रवाई कर मकान तोड़ने, रासुका की कार्रवाई, सरकारी जमीनों की जांच करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव संत समाज द्वारा किया जाएगा। ज्ञापन में संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। लगभग 35 साल से नियुक्त हुआ है और यहाँ सभी संतों की, महात्माओं की सेवा होती है, भंडारा होता है और यज्ञ भी होता है और हम सब गांव वाले इनके साथ यहाँ इसमें भाग लेते हैं, सेवा करते हैं। जाके प्रियन राम वैदेही सजिए ताहि कोटि सम बेरी यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। तो एक संत समाज पर, एक आश्रम पर अगर कोई अनैतिक कृत्य होता है तो उसके लिए आप अपने पराये छोड़ करके सब साधु समाज से जुड़ जाना चाहिए। अगर मेरा भाई भी है या मेरे दल का है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। भरतलाल ने माता का त्याग कर दिया है, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया है, विभीषण जी ने भाई जैसे का त्याग, रावण जैसे भाई का त्याग कर दिया है, क्यों? दुराचारी था। तो आप लोगों से विनती है, अपने अपने सब मतांतर छोड़ करके सनातन के लिए एक मत हो, महात्मा के लिए एक मत हो और जो भी सेवा बन सके आप तन मन धन से यहाँ समर्पित हो जाए। प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकार के हमारे साधु महात्मा एकत्रित हुए हैं, आप लोग इस विषय में भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि साधु महात्मा किसी एक के नहीं होते। संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित हेत सबन के करनी। हमारे साधु महात्माओं का जीवन जो है ये परहित के लिए होता है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता, व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं होता। तो अगर आपके नगर बस्ती में कोई संत महात्मा पड़े हैं और
आए हुए साधु महात्माओं की अगर सेवा हो रही है तो अगर जिसको आपत्ति इस कार्य में हो वो सामने आकर के यहाँ खड़ा होकर बताए कि हमको महात्माओं की जिसमें आपत्ति है कि यहाँ साधु सेवा नहीं होनी चाहिए। साधु महात्मा है ये तो देश विदेश प्रत्येक जगह जाते हैं, प्रत्येक जगह इनका सम्मान होता है। और अगर साधु महात्मा ही धर्म की ध्वजा नहीं फहराएंगे तो आप लोग तो बाल बच्चे पालेंगे, धर्म की ध्वजा लेके आगे चलेंगे। इसलिए साधु महात्माओं का साथ देना नगर बस्ती का पहला कर्तव्य है। अगर नगर बस्ती वाले नहीं खड़े होंगे तो साधु महात्मा किसी दिन अपनी झोली झंडी उठा के चल देंगे। उनके चार दसों दिशा जगीरी है, एक दिशा में कहीं लेना देना नहीं है। जहाँ साधु चिमटा गाड़ के बैठ जाता है वहीं उसकी अपने आप भगवान व्यवस्था करते हैं। इसलिए सभी नगर बस्ती वाले जो भी इस प्रकार का कार्य किया हो उसको बुला करके उससे पहले पूछे कि भाई तुमको तकलीफ क्या चीज की है। अगर तुमको कोई आपत्ति है तो बता दो सामने। और साधु महात्मा को इस प्रकार सताओगे, साधु महात्मा कितनी दूर से भूखे प्यासे बेचारे यहाँ रोटी खाने के लिए आते हैं कि चले महात्मा त्यागी जी के यहाँ जाएंगे, रोटी खाएंगे, रात में विश्राम करेंगे, आगे फिर प्रस्थान करेंगे। अगर साधु महात्मा को इस प्रकार सताया जाएगा तो आप लोगों के नगर बस्ती में साधु आना ही बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है पतन की कगार में आपकी बस्ती जाने लगेगी। इसलिए सभी को एकत्रित होकर और साधु महात्माओं की सेवा करना, साधु महात्माओं की सुरक्षा करना सगर नगर बस्तियों वालों का कर्तव्य भी होता है। इसलिए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और साधु महात्मा की सुरक्षा के लिए आप सबको आगे खड़ा होना होगा। यहाँ पर आश्रम में आ रहे थे, उनके साथ राजनीतिक प्रभाव रखने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और शासन के अंदर श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उनके परिवार का आदमी ही, उनका खास भाई, वो हमारे संत को जानते हुए भी, ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है त्यागी महाराज को, पूरा प्रदेश जानता है। सिंहस्थ 2016 में त्यागी महाराज का आश्रम रहा और मेरा भी वहां पे एक पंडाल लगा था, वहां पर भी रहे और अखिल भारतीय अखाड़ा समाज की सभा में भी वो रहे। तो ऐसा तो कोई अननोन पर्सन नहीं है, अनजान व्यक्ति नहीं है जो उनको जानता नहीं है कि भैया नया आश्रम बन गया है या अतिक्रमण कर लिया है। ऐसा कोई तथ्य उसमें नहीं है। अतिक्रमण की जहां तक जो हमारे वकील साहब बोल रहे हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं है। वो केवल पैसा देके बोलना, पेशेवर वकील बनना और एक सामाजिक रूप से जुड़ना और संत समाज की इतिहास को जानना, दोनों चीज अलग अलग है। संत के बारे में कोई अच्छी चीजें हैं, हर संत को ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर वकील ऐसा नहीं होता। पर उस वकील को पैसा देके अगर बुलवा रहे हो तो आप खुद गलती में हो। उस पांचाल, अमित पांचाल को कुछ भी नहीं मालूम है कि संत कहाँ से आता है। देश का नागरिक है। देश के जो मुगलों के जमाने में जो अखाड़े का जन्म हुआ है, मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ था। हमारे हिंदू धर्म पे जब विपत्ति आई तब ये जन्म हुआ था। उसी से सिख समाज बना, खालसा बने। तो ये सारी चीजें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए थी। और हिंदू धर्म के रक्षक के ऊपर आप बिना जानबूझ के ये बोलते हुए गायत्री मंत्र याद हो, उनको खुद को तो याद नहीं है, उन्होंने कभी गायत्री मंत्र पढ़ा नहीं है। उनको खुद को याद हो तो आ जाए बीच चौराहे पे बोल दे कि उनके परिवार का कोई भी गायत्री मंत्र मुख्य से वो बोल नहीं सकते। और हमारे संत कई लोग क्या होते हैं, अशिक्षित हैं और बचपन से बाप का क्या नाम तो वो भी उसकी पीढ़ी का नाम नहीं बता सकता। जो हमारी पीढ़ी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे संत की पीढ़ी के बारे में बोल रहे हैं। जो संत है, संत अपना पिंड दान करके अपने परिवार को छोड़ के यहाँ आता है। वो हमारे समाज के बीच में आता है। समाज की ड्यूटी होती है कि उनकी रक्षा हम करें। वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, पर हमारी ड्यूटी होती है कि हम खड़े हों। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के भाई जो दसों साल से शासन का उपयोग कर रहे हैं और ग्रेसिम उद्योग और जितने उद्योग हैं वो सब लोग पुलिस प्रशासन पे जोर मार रहे हैं कि इन पे एफआईआर नहीं करें। संत का दूसरे दिन एफआईआर होती है, वो लूट का केस है। अगर कोई व्यक्ति रोड पे चलते हुए किसी की चेन स्केचिंग कर ले तो उस पे लूट का केस लगता है, भले ही वो खोटी हो। यहाँ तो महाराज को मारा भी और उसकी चेन भी, पैसा भी छीना। पैसा वो यहाँ पे आश्रम पे देने आ रहे हैं तो उन पे लूट का केस रजिस्टर्ड होना था। साधारण धाराओं पे केस रजिस्टर्ड हुआ।
ये धारा बढ़ाना चाहिए, अनुसंधान के दौरान बढ़ती है। और नए बीएनएस कानून में, भारतीय न्याय संहिता में ये हो गया है कि उन्हें पुनः पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये प्रशासन को करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक को मालूम है, नगर पुलिस अधीक्षक को मालूम है, थाना प्रभारी को मालूम है। थाना प्रभारी उल्टे हमारे गवाह बोलता है कि आप गवाह नहीं दोगे। हम जहां इतने लोग आए सब गवाह देने को तैयार हैं, आप गवाही नोट करें। तो प्रशासन एक तरह से हम पे दबाव बना रहा है, जो लुटेरा है उसका संरक्षण दे रहा है। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि ये जमीन हमारी है। ये जमीन उनके पिताजी जब यहाँ आए थे ना अग्रेसिव में नौकरी करने, तो उनसे पूछा जाए कि कब मिली थी उन्हें। अगर उनकी जागीरदारी होती तो वो यहाँ पे क्यों आते नौकरी करने। उनकी कोई 1 बीघा भी जमीन नहीं रही है। उनकी माँ को पट्टा मिला था यहाँ, वो भी उस कोने पे है 1.5 बीघा का। 1.5 बीघा की यहाँ पे उन्होंने 1500 बीघा कर ली। उस 1.5 बीघा जमीन के 1500 बीघा 30 साल के अंदर हुई है। और ये जो जमीन है जहां पे ब्रिज निकला है, ब्रिज शासन ने जो अनुमति दी थी उसमें ईओडब्ल्यू में मैंने आपत्ति लगा रखी है। और उसका जो मुआवजा है सुल्तान सिंह शेखावत के नाम पे वो रद्द हो चुका है। इस आधार पर रद्द हुआ कि आपको ये जमीन कहां पे मिली। कलेक्टर साहब ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा था कि आपको ये जमीन कहां से आई, ये आश्रम की जमीन 1/1 कहां से आई, कैसे प्राप्त हुई और कैसे आपने आदान प्रदान करा। इस तथ्य का जवाब नहीं देने के कारण उनका मुआवजा रद्द हुआ है और उसकी अपील हाईकोर्ट होती है। और हाईकोर्ट में ऑलरेडी उनके खिलाफ WP रीट पिटीशन 1713/2000 जो पूर्व विधायक दिलीप गुजर ने लगाई थी, वो तो बीच में हट गए। उनका समझौता हो गया दड़िया की जमीन में और मिलजुल के खाली। और अब वो जो पिटीशन है, उस पिटीशन की कंटेम्प्ट की कार्रवाई हमारे सीनियर अधिवक्ता, पूर्व के मजदूर संघ के नेता, मजदूर आंदोलन चलाने वाले, बिरला मंदिर के अंदर घनश्याम दास जी को उद्घाटन नहीं करने वाले सत्यनारायण पुरोहित जी खुद पिटीशन चला रहे हैं और हम उनमें जाते हैं, सहयोग कर रहे हैं उनको। और उस पिटीशन में प्रमुख सचिव ने भी इस जमीन को माना है कि ये शासकीय है। ईओडब्ल्यू ने उसमें प्रमुख सचिव ने जांच करी है, पूरा आश्रम शासकीय जमीन पे है, उनकी कोई निजी जमीन नहीं है। और उनसे पूछा जाए, हमारे संत महात्मा से तो उन्होंने पूछ लिया कि इनके बाप दादा कहाँ से आए, कैसे आए। उनके बाप दादा जब आए बिरला मंदिर में तो उन्होंने बिरला मंदिर की मूर्ति चोरी करी थी कि नहीं करी थी। जो आदमी मंदिरों की चोरी करे वो महाराजों से भी लूट रहा। तो प्रशासन उन लुटेरों पे FIR करे। मैं आज सनातन धर्म की तरफ से सारे हमारे जो एकत्र लोग हैं जो समर्थन में आए, त्यागी महाराज के साथ है हम। और त्यागी महाराज जी जो हमारे महाराज हैं और जितने अखाड़ा परिषद के लोग आए, हमारा ये निवेदन है अखाड़ा परिषद जी से भी और सबसे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, उनके नॉलेज में है, सारी चीज उनके उसमें है। उनके सारे मकानों की जांच हो, वो सारे शासकीय जमीन पर बने हुए हैं, उन सबको तोड़वाया जाए। और इनके ऊपर जो लक्ष्मण शेखावत बोल रहे हैं उस पर 18 केस रजिस्टर्ड है, अपराधी प्रवृत्ति का है। और हमारे, मैं आज बोलना नहीं चाहता न्याय के साहब, जो आदमी 6 लाख का रिटर्न भरता है वो लूट कैसे सकता। तो चोर डाकू लुटेरे भी रिटर्न भर रहे हैं, तो वो साहूकार हो गए क्या। यहाँ पे तो नीरव मोदी भी चला गया, वो भी रिटर्न भरता था। तो लुटेरे के रिटर्न से उसको तुलना नहीं की जा सकती कि वो लुटेरा है कि चोर है। GST चोर भी जेल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि उस लूट के केस की धारा बढ़ानी थी, वो लूट की धारा नहीं बढ़ी है। हमारा आज ये मांग है प्रशासन से भी, आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, ऐसे भूमाफिया परिवार के खिलाफ सख्त होना चाहिए पुलिस को और जो प्रशासन है उनको उस लूट की धारा में पुनः चालान पेश करना चाहिए, पुनः FIR को धारा बढ़ा के उसे अरेस्ट करना चाहिए। और कई जगह उन्होंने हत्या करी है लोगों की, भूमि हड़पने के लिए हत्या भी करी है। उसका खुलासा मैं पहले कर चुका हूं कि यहीं नदी पे घाट पे एक हत्या कर चुके हैं वो जमीन की, उसका भी खुला, उस पे FIR होना चाहिए। पूरा परिवार हत्याओं में, लूट में, डकैती में, सब में शामिल है और आसपास की सारी जनता त्रस्त है। आज वो मौका था, आज हम इस मंदिर स्थापना यहाँ जहाँ पर हुई है उस जगह से आसपास के जितने तहसील के जितने लोग हैं जो प्रभावित हैं उनको मुक्ति दिलाना
त्यागी महाराज के अधीन हम सब लोग हैं और उनके सानिध्य में आज ये हम आंदोलन चला रहे हैं और ये चलता रहेगा जब तक सब मुक्त नहीं होंगे और इस आश्रम में आके और माफी भी मांगेंगे। अरे आगे आगे चलो। वो देखता हूँ पिंजरा में थी। हाँ ले लिया ना।
ज्ञापन का वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। विषय है राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, सुल्तान सिंह शेखावत, श्रवण सिंह शेखावत, भवन सिंह शेखावत, जगदीश सिंह शेखावत परिवार द्वारा साधु संत की उपेक्षा करते हुए उन्हें अपमानित करने व ग्राम नारायण स्थित आश्रम की भूमि को हड़पने की नियत से साधु के साथ मारापीटी करने के संबंध में महोदय से निवेदन है कि हम समस्त संत समाज व नागदा नगर की ग्रामीण जनता पिछले 35 वर्षों से ग्राम नारायण चंबल नदी किनारे स्थित अयोध्या धाम आश्रम से जुड़े हुए हैं तथा यह आश्रम संपूर्ण नागदा व देश के संत समाज के हजारों लाखों भक्त यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। दिनांक 5/9/2024 को लक्ष्मण शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी, हाल मुकाम आदिनाथ कॉलोनी नागदा व उसका अन्य एक साथी विक्की शुक्ला निवासी नागदा द्वारा गुरुजी के आश्रम पर पधारे एक साधु गोपाल दास, पिता भंवर दास त्यागी के साथ बेरहमी से बीसीआई जंगल में मारपीट की गई तथा उनकी लंगोट व कपड़े इत्यादि फाड़ दिए गए। इस घटना के विरुद्ध पुलिस थाना बिल्ला ग्राम द्वारा महाराज गोपाल दास की शिकायत पर लक्ष्मण सिंह शेखावत व उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना के पश्चात लक्ष्मण सिंह शेखावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त आश्रम की भूमि को स्वयं की परिवार की भूमि बताया है तथा उनके अधिवक्ता द्वारा महामंडलेश्वर श्री मान श्री 1008 नारायण दास जी त्यागी महाराज के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की है, जिससे संत समाज व क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है, 3 मांगे रखी हैं ज्ञापन में हमने प्रशासन के द्वारा। सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है कि ग्राम नारायण तहसील नागदा स्थित भूरवीर सर्वे क्रमांक 1 जिसमें कि छठ जो पूजा होती है जहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, वो क्षेत्र गुरुजी का आश्रम है, सर्वे नंबर क्रमांक 1 पर और एक शमशान घाट है। भूमि की के पुराने राजस्व अभिलेख अनुसार रिकॉर्ड व दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिस पर वर्तमान में छठ घाट, शमशान घाट आदि बने हुए हैं तथा इसके अतिरिक्त शासकीय गोचर, चरनोई, पशु विश्राम आदि भूमि पर बने व्यावसायिक व आवासीय निर्माणों को शीघ्र अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त किया जाए। चूँकि माननीय न्यायालय इंदौर खंडपीठ हाईकोर्ट द्वारा राइट पिटिशन 1713/2000 में दिनांक 27/8/2001 के अनुसार एक आदेश पारित करा था, जिसमें राज्य शासन को यह आदेशित किया था कि नागदा व उसके आसपास की भूमि जिसकी सूची इस ज्ञापन के साथ संलग्न है, उन सभी भूमियों को जिनको व्यक्तिगत कर दिया गया है, व्यक्तिगत नाम पे चढ़ा दी गई है, उन भूमियों को पुनः गोचर व चरनोई भूमि के रूप में वापस तब्दील किया जाए। लेकिन उसका पालन आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही प्रशासन से यह मांग की जाती है कि लक्ष्मण शेखावत व परिवार के व्यक्तियों के नागदा व आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी भूमियों की भी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यदि वह शासकीय भूमि और गोचर भूमि पाई जाती है तो उन्हें त्वरित अतिक्रमण मुक्त करवाया जाके उस पर गोचर भूमि और शासकीय भूमि दर्ज किया जाए। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण मांग है, जो मेरे ख्याल से ये नागदा नगर से पहली मांग पूरे देश और प्रदेश के लिए होनी चाहिए, यह कि देश व प्रदेश में साधु संत व समाज पर हो रहे हमले, जैसा कि महाराष्ट्र में 2 संतों के साथ भी हमला हुआ था और उनकी मृत्यु कारित कर दी थी असामाजिक तत्वों ने, उसको लेकर देश व प्रदेश साधु संत पर हो रहे हमलों को देखते हुए प्रशासन से यह मांग की जाती है कि भारत देश संतों का देश होकर देश की पहचान संतों से है। देश व प्रदेश में राम राज्य होने पर भी देश प्रदेश में संत समाज पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन व केंद्र सरकार शीघ्र अतिशीघ्र साधु संतों की सुरक्षा हेतु अध्यादेश लाते हुए साधु संतों के लिए पृथक से एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे हमारा संत समाज सुरक्षित रह सके। अतः संत समाज व समस्त धर्म प्रेमी जनता प्रशासन से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत व विक्की शुक्ला के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाई जाए व ज्ञापन में उल्लेखित समस्त मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। वो हमारे द्वारा ये भी मांग की जाती है कि 15 दिवस के अंदर प्रशासन हमारी तीनों मांगों पर गहराई से विचार नहीं कर समाज इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगा और उग्र आंदोलन करा जाएगा। 1 मिनट वकील साहब, के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं लिखा गया, इसकी धाराएं बढ़ाई जाए, धारा बढ़ाई जाए। अभी एक बात सुनना, ये कांवड़ यात्री पे अगर कोई पत्थर फेंक देता है तो उसका मकान टूट जाता है, तो यहाँ तो साधु को मारा है, फिर साधु को नंगा करके घुमाया, उनका मकान टूटना चाहिए। हाँ, ऐसी धारा लगनी चाहिए, जरूरी होना चाहिए। प्रशासन ने एक बात दिया है, प्रशासन ने जो FIR दर्ज करी है, पुलिस प्रशासन ने, वो बड़े दबाव के बाद करना ही नहीं चाहती थी पहले तो पुलिस प्रशासन बिल्ला ग्राम, इतना दबाव बना और हमारा साधु संत जो लव लुहान सार चोट से ग्रसित था
उसके इलाज की बजाय उसको वहाँ प्रताड़ित किया गया थाने पे। बिल्ला ग्राम थाने के लोगों ने प्रताड़ित करा और धारा साधारण बनाई, जबकि वो लूट की धारा थी। लूट की धारा में उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और भारतीय न्याय संहिता में जो वर्तमान में नया कानून आया है उसके अंदर उसे पुनः अरेस्ट किया जाए और उसे जब्ती ली जाए। तो हमारा साधु समाज संत से और अन्य जो जनता है सनातनी, उनका प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत इसे कार्रवाई की जाए और इनके जितने अतिक्रमण है सब शासकीय जमीन पे बने हुए हैं। राजस्व विभाग उसमें मिला हुआ है और वो निजी जमीन बताता है, जबकि वो शासकीय भूमि पर आश्रम बना हुआ है। इस प्रकार शासन के राजस्व विभाग जो इस तरह का कृत्य कर रहा है और उनकी जमीन को जो है आज जो 1.5 बीघा जमीन मात्र थी वहाँ 1500 बीघा जमीन के मालिक बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि साधु संत और संत समाज के द्वारा संत समाज को जो प्रताड़ित किया गया है और आसपास के लोग जो प्रताड़ित हैं, जो खुलकर नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके शीघ्र कार्रवाई हो। नहीं चलता है हम फिर इकट्ठे होंगे ना सब, तो मुख्यमंत्री भोपाल में घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे, मुख्यमंत्री को घेरेंगे। 15 दिन का प्रशासन का टाइम है, अगर प्रशासन अगर नहीं तोड़ती है तो हम खुद तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री को घेरेंगे 15 दिन के बाद। जो है ना कार्रवाई बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को जो है ना थोड़ी शांति मिले। यदि सभी कुछ नहीं होगा तो आने वाला दूसरा साधु फिर मार खाएगा नागदा में, इसलिए तो हमें तो ये मांग है, सबसे बड़ी बात तो ये कांवड़ यात्रा का उसका खतरा होता है तो उसका मकान टूट जाता है, तो साधु को मार के नंगा करके घुमाए तो उसका मकान नहीं टूटना चाहिए। छोटी सी विचार करने की बात ये है कि अगर स्त्री के साथ हाथ टच हो जाता है तो उसके लिए सजा जो है दी जाती है और उसके लिए जो है साधु समाज को नंगा घुमाया गया, उसे 2 घंटे में छोड़ दिया गया। नो नेतागिरी का ही काम की, बीजेपी कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो साधु समाज से बुलडोजर चलना चाहिए, मकान पर चलना चाहिए, की भूमि है जी। सिंह शेखावत का नाम है, उसके अंदर जो है वो त्यागी महाराज जो है उनका नाम चढ़ाया जाए और वो उनके नाम से की जाए, मेरा यही निवेदन है। और हनुमान जी के नाम कर दी जाए, हनुमान जी के नाम कर दिया जाए, अयोध्या धाम से और पुजारी नामा में महाराज जी का नाम चढ़ाया जाए। ठीक है सर, दो ज्ञापन है, पूछो कहीं ज्ञापन दिया क्या है मामला? हाँ जवाब दीजिए, वकील साहब। आज संत समाज के द्वारा जो घटना 2 साधु संतों के साथ मारपीट को लेकर हुई थी उसके संबंध में ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में जो मुख्य मांग है अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को लेकर, और दूसरी जो मांग है वो इनके जो अपराधियों के पास जो संपत्ति है उस संपत्ति की जांच के संबंध में, इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो वो वैधानिक कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। विराजमान है हमारे गुरु भाई श्री नारायण दास जी महाराज, वहाँ के महंत हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ 25-30 वर्ष से कम अनावरत संत सेवा चालू है। ऐसे संतों का आवागमन वहाँ बने रहता है। कोई संत यदि पहली बार आता है और किसी नागरिक से यदि वो वहाँ का स्थान पता पूछता है तो उससे इस देश की जनता से हम आग्रह करते हैं कि उसको पता बताने की बजाय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, ऐसा तो हम इस देश में मानते नहीं थे। हम तो ये समझते हैं यहाँ का बच्चा, यहाँ का वृद्ध, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सभी समुदाय संत समाज से रूबरू जो है, जो विद्यमान हैं उनसे सब जो है मिले जुले रहते हैं। कोई वैसा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संत समाज की जानकारी न हो। इस तरह का संत का अपमान किया गया है, उस व्यक्ति को जोलें दंड करूं खल तोरा हो भ्रष्ट सूत्र मार्ग मोरा, उसको दंडित किया जाए। शासन के द्वारा यही आग्रह है संतों का, नहीं तो ये बार बार ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऐसे दुष्टों को, ऐसे जो है आताताइयों को, संतों को न्याय दिलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, जय भारत। आज आपके मुख्य मांग क्या थी, किस तरह की मांग है, क्या हमारी मांग ये है कि जो दुष्टों ने जो संतों का अपमान किया है उसके बदले में प्रशासन उनसे उनको दंड दे और संत को न्याय दे।
जिस तरीका का कहीं ना कहीं उन्होंने गुरुजी कहीं ना कहीं राजनेता उनको संरक्षण प्राप्त ये है। षड्यंत्र तो दिख रहा है ना, राज परिवार से ही सम्मिलित व्यक्ति ऐसा कर सकता है, नहीं तो आम व्यक्ति तो हमेशा संतों की सेवा करता है, संतों का सम्मान करता है।